हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 के अंतर्गत। आप सभी को पता है कि फाइनली यहाँ पे नोटिफिकेशन का मॉडिफिकेशन का काम सारा कुछ कंप्लीट हो गया है और जैसे ही यहाँ पे आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का रिजल्ट आया, वैसे ही सबसे ज्यादा जो परेशान है, सबसे ज्यादा जो चिंतित है वो है सीसीए कैंडिडेट। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है कि जिस प्रकार टेक्नीशियन में रिकॉर्ड तोड़ कटऑफ को दर्ज किया गया है, सेम उसी प्रकार आपका ग्रुप डी में भी सीसीए कैटेगरी में जिसमें 20% का आरक्षण मिलता है, उनके कैटेगरी में भी कहीं इस प्रकार का तो कटऑफ दर्ज नहीं किया जाएगा। इसको लेकर तमाम कैंडिडेट ने अभी तक यहां पे मैसेजेस कॉल के माध्यम से यहां पे अपनी परेशानी को जाहिर किया है। तो साथियों, टेंशन मत लीजिए, आज की इस वीडियो में सारा डेटा आप लोगों के पास रखेंगे कि क्या सच में टेक्नीशियन का जो कटऑफ यहां पे निकलकर सामने आया है, क्या वैसा ही कटऑफ ग्रुप डी 2024 वाली भर्ती में सीसीए को देखना पड़ सकता है या फिर सब कुछ नॉर्मल रहेगा। सभी चीजों के ऊपर आज की इस वीडियो में बात करेंगे और इसके साथ साथ सीबीटी में सेव कितना अटेम्प्ट करेंगे तो आप लोग का एक सीट कंफर्म हो जाएगा सीसीए कैटेगरी आईटीआई कैटेगरी में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने करिए चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे संबंधी पल पल के अपडेट के लिए। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। रेलवे की किसी भी भर्ती की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए बेस्ट बुक लेके आए जो किरण पब्लिकेशन की तरफ से रिलीज किया गया है, जिसमें 2023 का लेटेस्ट एडिशन इसमें मिलेगा रेलवे ऑल एग्जाम करके, जिसमें आपका टेक, नॉन टेक, ग्रुप डी, आरपीएफएसआई कांस्टेबल और एएलपी का जो लेटेस्ट वैकेंसी है सारा का सारा सिलेबस को आप इसमें कवर कर सकते हैं। जिसमें मैथमेटिक्स आपका मिल जाएगा शॉर्ट पेपर चैप्टर वाइज टाइप वाइज, इसमें 10,000 से ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। सेम उसी प्रकार बात करेंगे रीजनिंग का, किरण पब्लिकेशन की तरफ से रेलवे ऑल एग्जाम करके बुक आता है, जिसमें आपका प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज टाइप वाइज में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 8700 से भी ज्यादा इसमें क्वेश्चन 1996 से लेकर अब तक जितने भी रेलवे के लेटेस्ट एग्जाम हुए सारा का सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सेम उसी प्रकार बात करें किरण पब्लिकेशन की तरफ से 2024 का लेटेस्ट एडिशन रेलवे ऑल एग्जाम सामान्य जानकारी एवं समान विज्ञान का, यहाँ पे चैप्टर वाइज शॉर्ट पेपर आता है जिसमें 3790 से भी ज्यादा आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और इसके साथ साथ अगर बात करें किरण पब्लिकेशन की तरफ से वन लाइनर अप्रोच आता है समान विज्ञान का, जिसमें जो पूरा का पूरा एनसीईआरटी के न्यूनतम पैटर्न पे आधारित है। तो इन सभी बुकों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, नहीं तो नियरेस्ट बुक स्टोर पर जाकर इस बुक को परचेस कर सकते हो। साथियों, इससे पहले क्या, जब भी हम लाइव लेते हैं या फिर जो भी कैंडिडेट हमसे पूछता है, हम उनको 55 का टारगेट अभी तक देते आए हैं, ठीक है। पर अभी जब यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड 3 का रिजल्ट जो है यहाँ पे निकलकर सामने आया है, जिस प्रकार यहाँ पे रिकॉर्ड तोड़ कटऑफ को दर्ज किया गया है, उससे सभी छात्र चिंतित हैं। परेशान मत होइए साथियों, पहले पूरा फैक्टर को समझिए, पूरा डेटा को समझिए कि टेक्नीशियन में ऐसा रिकॉर्ड तोड़ कटऑफ क्यों दर्ज किया गया और सीसीए में ग्रुप डी का जो कटऑफ आएगा वो जो हम आपको डेटा दे रहे हैं उसी के नियरेस्ट आपका 2, 4, 5 नंबर अप डाउन आपको कट ऑफ में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आप ये समझिए, ये सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, ठीक है। जो अभी तक आप लोगों को 55 नंबर का टारगेट दिया गया, सबसे पहले आप चलिए कुछ डेटा आप लोगों के सामने रखते हैं, वो आप लोग समझने का प्रयास करिए। देखिए साथियों, पहले टेक्नीशियन में क्या होता था कि पहले टेक्नीशियन ग्रेड 3 में जो भी वैकेंसी आता था उसमें आपका सीबीटी 1 और इसमें आपका सीबीटी 2 होता था। सीबीटी 1 क्वालिफाइंग नेचर का होता था, जैसा आपका एएलपी होता है, जिसमें जो भी कैंडिडेट यहां पे शॉर्टलिस्टेड होते थे उन लोगों का सीबीटी 2 यहां पे लिया जाता था। टेक्नीशियन ग्रेड 3 का हम बात करें, उसके बाद हम ग्रुप डी के ऊपर आएंगे, ठीक है। तो फाइनल मेरिट जो आपका बनता था वो सीबीटी 2 में बनता था और सीबीटी 2 में आपका टेक प्लस नॉन टेक दोनों आपका सिलेबस रहता था, जिसके कारण क्या होता था कि यहाँ का कटऑफ जो है सीबीटी 2 के माध्यम से कम जाता था और नॉर्मल जो स्कोर है उसके आधार पर कैंडिडेट का टेक्नीशियन ग्रेड 3 में नौकरी हो जाता था। पर इस बार हुआ क्या, रेलवे पूरा का पूरा सिस्टम में छेड़छाड़ कर दिया। सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल जो सिलेबस है उसको यहाँ पर हटाकर सिर्फ नॉन टेक में यहाँ पे फाइनल किया गया। अब आप ही सोचिए कि जब नॉन टेक में फाइनल किया गया, जिसमें यहाँ पे मैक्सिमम इस बार जो सिलेक्शन हुआ है वो रेलवे वाले बच्चों का नहीं, मैक्सिमम जो है ग्रेजुएशन एसएससी वाले बच्चे इस बार सिलेक्शन ले गए हैं। क्योंकि कोई बच्चा अगर ग्रेजुएशन कर रहा है तो ग्रेजुएशन के साथ साथ भैया 1 साल का चलो वेल्डर से कर लेते हैं, मैकेनिकल डीजल से कर लेते हैं, ठीक है। तो जो भी आईटीआई 1 साल 2 साल का कोर्स होता है वो अपना बैकग्राउंड में आईटीआई को भी कर लिए और इधर उनका तैयारी भी चल रहा, पर वो क्लास नहीं किए। अगर अभी भी रेलवे बोल दे कि हम सीबीटी 2 लेंगे अगला टेक्नीशियन वैकेंसी में, तो अभी भी देखिएगा जो कटऑफ है आपको पहले ही जैसा कटऑफ देखने को मिलेगा, क्योंकि टेक्निकल पेपर जो होता है उसमें अच्छे अच्छे कैंडिडेट यहां पे मार खा जाते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है कि उनका अच्छा खासा मतलब नॉन टेक
मजबूत होने के कारण उनका टेक पेपर जो है वो मजबूत नहीं हो पाता, जिसके कारण सीबीटी 2 में नॉर्मल नंबर पे सिलेक्शन होता था। ये बात समझ गए। अब हम बात करते हैं ग्रुप डी में क्या सिचुएशन रहेगा। देखिए यहां पे टेक्नीशियन ग्रेड 3 का बात करें और ग्रुप डी में खासकर हम बात करें सीसीए का, तो यहां पे पहले आपका सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों होता है, ठीक है। इस ग्रुप डी में क्या होगा कि ग्रुप डी में सीसीए वालों का पहले भी सिर्फ एक सीबीटी होता था और अभी भी सिर्फ एक सीबीटी होगा। मतलब एग्जाम पैटर्न ग्रुप डी में जो पहले था वही अभी रहेगा। पर टेक्नीशियन में क्या होता था, पहले आपका सीबीटी 2 होता था, इस बार से सीबीटी 2 को हटाकर सिर्फ सीबीटी 1 लिया गया। मतलब एग्जाम पैटर्न में छेड़छाड़ किया गया, यहां पे टेक्निकल सिलेबस को हटाकर नॉन टेक्निकल किया गया, जिसके कारण यहां पे कटअप ज्यादा गया, पहला रीजन। और ग्रुप डी में पहले भी नॉन टेक सिलेबस था, अभी भी नॉन टेक सिलेबस है, मतलब अभी तक ग्रुप डी में कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा। दूसरा, अगर हम लोग यहाँ पे बदलाव के बारे में अगर बात करें तो दूसरा बदलाव देखिए, यहाँ पे दूसरा बदलाव देखिए, ये आपका टेक है, टेक 3, और ये आपका ग्रुप डी है। सीसीए वाले बच्चे ध्यान दीजिएगा और आईटीआई वाले बच्चे भी। यहां पे क्या हो गया, टेक्नीशियन ग्रेड 3 में अगर हम 14,000 वैकेंसी आया था, उसमें अगर टेक्नीशियन ग्रेड 1 को अगर माइनस कर दें और पीसीएम वाला वैकेंसी को माइनस कर दें तो लगभग आपके पास 11,900 या फिर 12,000 वैकेंसी बचेगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपके पास 12,000 सीट बचा आईटीआई के लिए, जिसमें आईटीआई कैंडिडेट एलिजिबल थे, और यहां पे मान लीजिए कि कितने कैंडिडेट है, एक एक्सपेक्टेड डेटा, तो लगभग यहां पे पीसीएम कैंडिडेट को माइनस कर दे तो लगभग आपका 14-15 लाख आईटीआई वाले कैंडिडेट जो थे इस बार बैठे थे, ठीक है। अब 14-15 लाख अगर यहां पे हम मानकर चले, ठीक है, 14-15 लाख मान के चले, तो पर सीट कंपटीशन कितना निकल के आएगा, आप यहां पे कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। तो यहां पे आप लगभग आपको 125 पर सीट कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा, एक एवरेज डेटा बता रहे, और ये 12,000 ले रहे, जिसमें सिर्फ आईटीआई का वैकेंसी और 15 लाख के आसपास कैंडिडेट यहां पे टेक्नीशियन, अगर पूरा देखेंगे टेक्नीशियन ग्रेड 3 में तो वो 20 लाख के पार डेटा जा रहा, पर हम पीसीएम वालों को अगर हटा देते हैं तो यहां पे लगभग आईटीआई के 15 लाख कैंडिडेट एलिजिबल थे इस बार जो फॉर्म भरे थे, तो 125 के आसपास आपको पर सीट कंपटीशन निकल के आएगा। अब वही हम ग्रुप डी में सीसीए कैटेगरी में बात करते हैं, तो देखिए साथियों, सारा खेल समझने का है, समझ लोगे ना तो कोई टेंशन नहीं रहेगा। अब वही अगर हम ग्रुप डी में बात करते हैं, ग्रुप डी में खासकर हम अगर सीसीए में बात करते हैं तो सीसीए में कितना टोटल वैकेंसी है, 32,000 है। 20% कोटा के अकॉर्डिंग आपको कितना सीट मिला है, तो भैया 6400 मिला, हम राउंड फिगर करके 6400 ले रहे हैं, 6400 से ज्यादा सीट आप लोगों को दिया गया है। अब ये जो 6400 सीट दिया गया है, कितना कैंडिडेट है, तो अभी कैंडिडेट का जो संख्या है आपको देखने को मिलेगा वो हम मान के चलते हैं 50,000। 50,000 है नहीं, फिर भी हम आपको अभी 50,000 जो है मान के चलते हैं, पर 50,000 से कम ही आपको कैंडिडेट देखने को मिलेंगे। अब यहां पे आप स्कोर को कैलकुलेट कर लीजिए, तो जब आप यहां पे डिवाइड करिएगा 50,000 को 6400 से, तो लगभग आपका सिमिलर 7.8, मतलब यहां पे सिमिलरिटी आप 8 एक सीट पे कैंडिडेट फाइट करेंगे। अब आप ही देख लीजिए कि वहां पे टेक्नीशियन वैकेंसी में एक सीट पर 125 कैंडिडेट, दूसरी बात यहां पे ग्रुप डी में एक सीट पर 8 कैंडिडेट, और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो फाइट करोगे वो 20% कोटा में, मतलब आप अप्रेंटिस कैंडिडेट में ही अपने फाइट करोगे, ना कि आईटीआई वाला, क्योंकि आईटीआई वाला का कट ऑफ अलग बनेगा और सीसीए वाला का कट ऑफ अलग बनेगा। तो साथियों आप लोग यकीन मानिए 55 नंबर आप लोगों के लिए सफिशिएंट है, आप आराम से 55 नंबर का टारगेट करके अपना तैयारी करिए। होपलेस होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक मुझे बहुत सारे कैंडिडेट का कॉल आ रहा है, बहुत सारे कैंडिडेट टेक्नीशियन कट ऑफ को देखकर यहां पे डिमोटिवेट हो रहे हैं, तो वैसा काम आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। 55 नंबर आप लोगों का बहुत टारगेट है, ठीक है। फिर भी आप कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा हम नंबर सीबीटी में ज्यादा से ज्यादा नंबर हम स्कोर करें। पर हां, एक बात हम ये बोलेंगे कि जिनका एनएससी में कम परसेंटेज है उनको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, ये बात सत्य है, ठीक है, क्योंकि सत्य से आप भाग नहीं सकते हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप सच्चाई से अभी भागोगे तो सीबीटी में आपको उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो हमने यहां पे बता दिया है कि 60% या फिर उससे कम वाले को कम से कम सीबीटी में 53 प्लस स्कोर करना पड़ेगा 55 का टारगेट के लिए। 61 से 65 वाले को 50 प्लस का टारगेट करना है, 66 से 70 वालों को 48 प्लस का टारगेट करना है, 71 से 75 का 45 प्लस का टारगेट करके चलना है। उसके बाद यहाँ पे 76 से 80 जिसका है उनको 42 प्लस का टारगेट करके चलना है, 81 से 85 जिसका उनको 40 प्लस का टारगेट करके चलना है, 86 से 90 जिनका है उनको 37 प्लस का टारगेट करके चलना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे 91 से 95 जिनका है उनको 35 का टारगेट करके चलना है, और 96 से 100 के बीच जिनका एनएससी इनकोर है उनको 32 का टारगेट करके चलना है। तो ये पूरा जो आपका
जो था पॉसिबल और जो सच्चाई था वो बात रख दें, बाकी मानना ना मानना आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप कोई कैंडिडेट बोलेगा कि सर सीसीए का 80 चल जाएगा, 90 चल जाएगा, तो वो मन घड़ंत बातें हैं और उस चीज पे आपको ध्यान नहीं देना। आप बस अपना प्रिपरेशन पे फॉलो करिए, ठीक है। बाकी हम कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर की, जैसे मैथ का इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या पढ़ना चाहिए आपको, साइंस का इंपॉर्टेंट चैप्टर, उसके बाद आपको जीएस का, जो अगर बात करें जनरल साइंस के अंतर्गत आएगा, रीजनिंग के अंतर्गत बात करें इंपॉर्टेंट चैप्टर, मतलब मेहनत कम और उसका आउटपुट ज्यादा लेने का कोशिश आप लोग को करना है, ठीक है। क्योंकि आप एक सीसीए स्टूडेंट है, आप 10th और आईटीआई पास आउट नहीं, क्योंकि 10th और आईटीआई पास आउट का कंपटीशन एक साथ है और सीसीए का कंपटीशन अलग है, ठीक है। बाकी 28 मार्च को आपका कोर्ट का भी फैसला आना है और उम्मीद है कि आईटीआई के पक्ष में ही फैसला जाएगा। बाकी आप लोग परेशान मत होइए, इस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपका डाउट होगा, जो भी आपका सुझाव सजेशन होगा, कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा। फिर से बोल रहे हैं, परेशान नहीं होना है साथियों, सीसीए का उतना कटअप नहीं आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल भी परेशान मत होइए। अगर आप लोग को अभी भी यकीन नहीं आ रहा तो फिर आप लोग तैयारी में लगे रहिए, जब रिजल्ट आएगा सीसीए का कटअप आएगा तो हम आपको जरूर बता देंगे। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।